आज आपकी एक्सरसाइज 9.1 का 10th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए बच्चे 10th क्वेश्चन क्या कहता है। टू पोल ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ रोड विच इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 degree respectively. Find the height of the pole and distance of the point from the pole. ठीक है बच्चे, क्या कहता है ये? टू पोल इक्वल हाइट के रोड के दोनों तरफ खड़े हुए हैं। ठीक है, टू पोल आर ऑफ इक्वल हाइट स्टैंडिंग आइदर साइड ऑफ द रोड। तो बच्चे कोई रोड की अपोजिट साइड में दोनों तरफ एक दूसरे के अपोजिट, ये कोई दो पोल है आपके, क्वेश्चन जो कहता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है बच्चे, आपने ना बस डायग्राम पे ध्यान देना। ये आपने बना लिया, आपका क्वेश्चन ये समझो सॉल्व हो गया। ठीक है, रोड के दोनों तरफ सेम हाइट के दो पोल खड़े हुए हैं। ये इसने कहा है विच इज 80 मीटर वाइड, जो कि 80 मीटर चौड़ा है। तो ये भी रख दो बच्चे, ये इसने दे दिया 80 मीटर इनकी चौड़ाई। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल क्या है? 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ठीक है, कोई पॉइंट है रोड पे, वहां से एक का एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 60 डिग्री है और बच्चे दूसरे का एंगल ऑफ एलिवेशन आपका क्या है? 30 डिग्री है। ये लो जी। ठीक है, सेकंड वाला क्या है? 30 डिग्री। ये इसने अभी तक इसमें कहा है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें बच्चे पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है। ये हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, दूसरा डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द पोल, ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस पोल से कितना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब बच्चे इसमें देखिए, इसे आप अगर टोटल आपका 80 है, इसे आप x मान लो, तो ये क्या हो जाएगी? 80 माइनस एक्स। इसे नीचे लिख लो। अगर इसे x मानते हो और ये कंप्लीट x 80 है आपकी, तो ये जो बची हुई है ये आपकी क्या हो जाएगी? यहाँ से 80 माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, ये टोटल आपके पास 80 है, टोटल आपके पास बच्चे 80 है। ये लो, जब टोटल 80 है, ये आपने x मान लिया, तो ये 80 माइनस एक्स ऑब्वियस है। ठीक है बच्चे, इतनी कंस्ट्रक्शन हमने इसमें की है। अब इसके बाद इसकी अच्छा इसकी नेमिंग कर दो बच्चे, नेमिंग कर दो A B C, ये कर दो D और ये कर दो E। ठीक है, करिए स्टार्ट। बस इतना ही करना था आपको इसमें। इन ट्रायंगल CDE, CDE 10 60 बच्चे, 10 60 लगा दो। 10 60 क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका है DE और बेस बच्चे आपका है CE। ये आ जाएगा 10 60 की वैल्यू आपकी √3 इक्वल टू DE आपको क्या दिया हुआ है? H है, वो हमें निकालना है, और CE आपके पास X है। यहां से आपको क्या मिल जाएगा? H इक्वल टू क्या मिल जाएगा बच्चे? √3x। ठीक है, H की वैल्यू यहां से क्या मिल जाएगी? √3x।
अब बच्चे ट्रायंगल ये वाला लीजिए 30 वाला ABC, इन ट्रायंगल बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बच्चे, ट्रायंगल ABC, ABC में एंगल कितने का है 30 डिग्री का, tan 30 लगाइए बच्चे, tan 30 डिग्री क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका AB है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है AB अपॉन BC, ठीक है। tan 30 की वैल्यू क्या है आपकी 1/√3 इक्वल टू AB आपको बच्चे निकालना है, तो AB अपॉन ये इसकी हाइट है AB, ये हमने क्या मान रखी है h मान रखी है, h लिख दो इसे कोई बात नहीं, h अपॉन BC आपका क्या हो जाएगा 80 माइनस x, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा, अगर आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा √3h इक्वल टू 80 माइनस x। ठीक है बच्चे, और h की वैल्यू आपने क्या निकाली है √3x, इसे इक्वेशन 1 मान लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा √3 इंटू h की वैल्यू क्या आई है आपकी √3x इक्वल टू 80 माइनस x, ठीक है। √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 80 माइनस x को बच्चे इधर लाओगे तो ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3x प्लस x इक्वल टू 80 और 4x आपका हो जाएगा 80 और x आपका आ जाएगा 4 से कैंसिल आउट होगा 20 पे, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी बच्चे 20, x आपका 20 आ गया, तो आपके CE की वैल्यू क्या आई है यहाँ से 20, तो आपके BC की वैल्यू भी यहाँ से पता चल जाएगी आपको, तो 8 से पहले देखिए CE आपका आया है, CE आपका हमने x माना था और वो आया है आपका 20, ठीक है। अब बच्चे BC देखिए, BC आपका क्या है 80 माइनस x, 80 माइनस x 20 इक्वल टू ये आ गया आपका 60 मीटर, CE की वैल्यू आ गई आपकी और BC की वैल्यू भी आ गई, जो उसने सेकंड वाला पूछा था पॉइंट कितनी दूरी पर है पोल से, तो एक आपका 20 मीटर की दूरी पर है, एक 60 मीटर की दूरी पर है, ठीक है बच्चे। आ गया ना, हमने ये पॉइंट की दूरी निकाल ली, अब हमें बच्चे x ये और निकालना है हाइट निकालने के लिए क्या करोगे, हाइट के लिए यहां पे कर दो, ये रहा भाई, हाइट के लिए जब हमें x की वैल्यू पता चल गई, ठीक है, x की वैल्यू पता चल गई, यहां पे रख दो, फिर से अगेन इन इक्वेशन 1 क्या है h इक्वल टू हमारा क्या है √3x और h इक्वल टू √3 इंटू x की वैल्यू हमने क्या निकाली है 20, तो h हमारा क्या आ जाएगा बच्चे 20√3 मीटर। हाइट हमारी कितनी आ गई, हाइट पूछी थी एक तो उसने, देखो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो हाइट ऑफ द पोल क्या आ गई, ये हो गई आपकी हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल ये हो गई, और दूसरा डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, AB पोल से पॉइंट की दूरी होगी आपकी पोल AB से थोड़ा सा ही लिख दो, डिस्टेंस
ऑफ पॉइंट, जो हमने सी ले रखा, सी भी लिख दो, फ्रॉम पोल ए बी से क्या आई है बच्चे 60 मीटर। दूसरा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम पोल डीई क्या आई है 20 मीटर। ठीक है, करिए बच्चे नोट डाउन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। इलेवेंथ क्वेश्चन देखिए बच्चे, अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कैनाल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन अदर बैंक डायरेक्टली opposite to the tower. The angle of elevation of top of the tower is 60 degree from another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower. The angle of elevation of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of canal. बच्चे क्या कहता है कि एक टीवी टावर है जो एक नहर के किनारे खड़ा हुआ है। ठीक है, ये लो जी एक टीवी टावर हो गया आपका, इसने कहा है टीवी टावर, और कैनाल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन अदर बैंक, दूसरी साइड पे ना इसके अपोजिट कोई पॉइंट है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है टावर के टॉप से 60 डिग्री का। ठीक है, ये मान लो आपकी कोई कैनाल है, इसकी दूसरी साइड कोई पॉइंट है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है आपका 60 डिग्री। ठीक है बच्चे, ये अभी तक इसने बोला है। फिर कहता है फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इससे 20 मीटर दूरी पर कोई दूसरा पॉइंट है बच्चे, ये लो जी, ये 20 मीटर दूरी पर दूसरा पॉइंट है। ठीक है, ज्वाइनिंग दिस फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है टॉप ऑफ, इस पॉइंट से जो कि 20 मीटर दूरी पर है, इसी लाइन में उसका एंगल कितना है आपका 30 डिग्री का, ये आपका बच्चे 30 डिग्री। ठीक है, ऐसे। अब ये क्या कहता है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें बच्चे एक तो इसकी हाइट निकालनी है। ठीक है, दूसरा विड्थ ऑफ कैनाल, ये पूरी इसकी विड्थ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसे बच्चे x मान लो आप। ठीक, इतना हो गया, इसकी नेमिंग कर दो, नेमिंग कर दो A B C और ये पॉइंट आपका D। करिए बच्चे इन ट्रायंगल ए बी डी 60 वाले में, इन ट्रायंगल ए बी डी परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैं बच्चे वो आपको रिलेशन बार बार बता चुका हूँ, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ उसे। ये क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो बच्चे परपेंडिकुलर अपॉन बेस का हम रिलेशन यूज कर रहे हैं, वो क्या होता है tan थीटा। ठीक है, मैं सीधा लिख रहा हूँ इसे, इसलिए परपेंडिकुलर आपका क्या है, हाइट है आपकी, अपॉन बेस आपका क्या है, x मान लिया हमने। tan 60 की वैल्यू आप जानते हैं √3 इक्वल टू h अपॉन x, h की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी √3x। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट एंगल देखिए आपका 30 वाला, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल
ABC। ABC में परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा, tan 30। tan 30 के लिए यूज करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका h है बच्चे, और बेस आपका क्या आ जाएगा यहाँ से, बेस आपका कंप्लीट है, 20 दे रखा है प्लस x, 20 प्लस x आपका बेस हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू h/20 प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या मिलेगा, 20 प्लस x इक्वल टू √3h। और बच्चे h की वैल्यू आपने क्या निकाली है यहाँ से, इसे आप 1 इक्वेशन का नाम दे दो, यहाँ पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या मिलेगा, h की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो मिलेगा 20 प्लस x इक्वल टू √3 इंटू h की वैल्यू यहाँ से उठा लेंगे √3x, 20 प्लस x इक्वल टू √3 इंटू √3, 3 हो जाएगा x। इस x को इधर फेंक दोगे, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 20 इक्वल टू 3x माइनस x, 20 इक्वल टू बच्चे 2x, और 2 से 20 जाएगा 10 टाइम्स, x आपका यहाँ से 10 आ जाएगा। x की वैल्यू आपके बच्चे यहाँ से 10 आ जाएगी। अब यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, विड्थ ऑफ कैनाल। विड्थ ऑफ कैनाल बता सकते हैं ना, तो विड्थ ऑफ कैनाल भी बता देंगे। अब बच्चे हमने x भी निकाल लिया, दूसरा हमें निकालना था हाइट निकालने के लिए हमें देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, इसमें अगर x की वैल्यू लिख दें तो हमारे क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा, h इक्वल टू √3 ऑफ x, क्या आ जाएगा, h आपका आ जाएगा यहाँ से √3 इंटू x की वैल्यू क्या है 10, हाइट आपकी आ गई यहाँ से बच्चे 10√3 मीटर, हाइट आपकी 10√3 मीटर आ गई। उसने एक तो हाइट पूछी थी आपसे, ये तो आपकी हाइट हो गई, ठीक है। दूसरा पूछा था विड्थ ऑफ कैनाल कंप्लीट, यानी कि BC। विड्थ ऑफ कैनाल क्या हो जाएगी आपकी, विड्थ ऑफ कैनाल, विड्थ ऑफ कैनाल क्या है आपकी BC, जो कि इक्वल होगी किसके, 20 प्लस x के, 20 प्लस x के, और 20 आपको 20x आपका क्या आया है, x आपका 10 आया है, ये आ जाएगा बच्चे 20 प्लस 10 इक्वल टू 30 मीटर। विड्थ आपकी कितनी आ जाएगी, 30 मीटर। करिए बच्चे नोट डाउन। 12th क्वेश्चन देखिए बच्चे, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाइट बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। ठीक है बच्चे, अब देखिए इसने क्या कहा है कि कोई 7 मीटर हाइट की बिल्डिंग है, ये ले लो जी, कोई बिल्डिंग है, ये आपकी बिल्डिंग हो गई जिसकी हाइट क्या है 7 मीटर है, ठीक है। इससे टॉप ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ द टावर, ये बिल्डिंग हो गई, इसके टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से कोई टावर है, कितने पे, ये लो जी 60 डिग्री पे, ठीक है। कुछ इस तरह से होगा, ये कोई टावर है, ठीक है, ये आपका बच्चे यहाँ पे टावर हो गया, ये 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है, ठीक है। ये बिल्डिंग हो गई आपकी, ये टावर हो गया।
बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप पर 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन बच्चे नीचे की तरफ जाता है, ऑफ इट्स फुट, किसके, इसे नीचे बढ़ा दो बच्चे, ये लो, एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके फुट पे, ये कितने का दे रहा है, कितने का, 45 डिग्री का। ठीक है बच्चे, यहां तक समझ आ गया। ये आपकी बिल्डिंग है, ये हाइट इसकी 7 मीटर है, ये आपकी बिल्डिंग और ये आपका टावर। यहां तक समझ आता है बच्चे, ये सभी 7 की हो गई। अब देखिए, अगर बच्चे ये एंगल, ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, तो ये एंगल जो 45 का है, इसे अगर हम देखेंगे तो ये दो पैरेलल लाइन के बीच में ये क्या बनेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये भी कितने का हो जाएगा, 45 डिग्री का है भाई ये भी तो 45 डिग्री का हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसलिए ये 45 का हो जाएगा इसकी। और हमें निकालना क्या है बच्चे, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, हमें निकालनी है ये हाइट बच्चे हमें निकालनी है। ये इसकी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन थी, देखिए इस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बच्चे अब देखिए, हमें निकालनी है हाइट ऑफ द टावर। अरे हाइट ऑफ द टावर, ये आपकी कंप्लीट हाइट ऑफ द टावर। ये बिल्डिंग की हाइट है आपकी, ये टावर की हाइट है, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर। पर बच्चे टावर तो आपका यहीं तक है ना, टावर आपका यहीं तक है, तो बिल्डिंग है। ठीक है कंफ्यूजन, ये लो, ये हमें हाइट ऑफ द टावर निकालना है। ठीक है, इन ट्रायंगल ADE, पहले लिख लो थोड़ी कंस्ट्रक्शन के बारे में बच्चे। AD आपका क्या है, AD इज द बिल्डिंग एंड CE, ये टावर आपका ये है, कोई टावर है, बिल्डिंग है, ठीक है। सी बच्चे आपका टावर है, सी बच्चे आपका टावर है, बिल्डिंग की साइड में CE टावर है। CE इज द टावर, ठीक है। CE इज द टावर एंड AD इज द बिल्डिंग। इन ट्रायंगल ADE tan 45 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर AD लिख दो, भले ही परपेंडिकुलर अपॉन बेस AD अपॉन DE tan 45 क्या होता है 1 इक्वल टू AD आपका क्या है 7 अपॉन DE, ठीक है। तो DE की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से
डी इक्वल टू 7। डी की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 7। अब सेकंड एंगल ट्रायंगल क्या है हमारा, ये वाला इन ट्रायंगल एबीसी। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी 1060 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका क्या है, परपेंडिकुलर बीसी, परपेंडिकुलर बीसी अपॉन एबी, बीसी अपॉन एबी। ठीक है, 1060 की वैल्यू √3 इक्वल टू बीसी। बीसी आपको पता है क्या, बीसी अपॉन एबी। एबी की वैल्यू नहीं पता, नहीं पता आपको एबी की वैल्यू पता है क्या, एबी ये 7 है। ये भी आपका 7 है अपॉन 7। बीसी यहां से क्या आ जाएगा बच्चे 7√3। बीसी आपका क्या आ जाएगा 7√3। ठीक है, बीसी की वैल्यू आपकी 7√3 आ जाएगी बीसी। हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगा बच्चे, BC प्लस BE। CA हाइट ऑफ टावर, BC प्लस BE। तो ये आ जाएगी आपकी BC क्या है आपका 7√3 प्लस BE आपको गिवन है 7। ये 7 आपका कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा बच्चे √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, करिए बच्चे नोट डाउन। बिल्कुल सिंपल था बच्चे, एक बार देख लीजिए। आपको कोई बिल्डिंग दी हुई थी, उसके ऊपर से टावर के टॉप का, बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन आपको 60 डिग्री दिया था। एंगल ऑफ डिस्पर्सन आपको बच्चे, एंगल ऑफ डिस्पर्सन आपका एलिवेशन ऊपर बनता है, डिस्पर्सन नीचे बनता है। और फुट ऑफ द टावर की उसने बात की थी। एंगल ऑफ डिस्पर्सन ऑफ इट्स फुट, किसके, टावर के। टावर पूरा ये हो गया आपका, सी आपका टावर है, इसके टावर से ये 45 था, ये इसके पैरेलल हो गया, ये अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल होंगे। देखिए तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा। ठीक है, फिर हमने इस एंगल, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को यूज करके इसमें वैल्यूज पुट की। बच्चे यहां से हमें डी की वैल्यू, डी बच्चे हमें जब 7 मिला, डी की वैल्यू हमारी क्या आई है 7। ये 7 है, ये 7 है, तो AB भी 7 हो गया हमारा। ठीक है, ये भी 7, ये भी 7। ठीक है बच्चे, फिर हमने ABC में वैल्यूज रखी, इस ट्रायंगल में ABC में हमने वैल्यूज रखी, वहां से हमें BC की वैल्यू मिली 7√3। BC की वैल्यू 7√3 मिली, हमें निकालना था हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर CE, कंप्लीट हाइट ऑफ टावर हमारे लिए BC प्लस BE। तो बच्चे BC 7√3 और BE आपका 7। BE आपका क्या है 7, दे रखा हो तो ये किया, 7 आपका कॉमन आ गया, √3 प्लस 1 आपकी हाइट ऑफ द टावर। ये क्या किया आपकी हाइट ऑफ
टावर। ठीक है बच्चे, यही उसने पूछा था, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है बच्चे, आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो बच्चे यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 9.1 के आपके 12 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे बच्चे। अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए, और बच्चे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।